लिया बेटा सेल। अच्छा आप लोगों को जो ब्लड रिलेशन का शीट दिया हुआ बेटा, उसमें ब्लड रिलेशन में आपने देखा होगा, उसमें आपको पजल बेस्ड क्वेश्चन भी दिख रहे होंगे। दरअसल अब पेपर में जो प्रश्न आ रहे हैं ना, उनमें जो बेसिक क्वेश्चन है ना, उनके साथ साथ में पजल बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। मतलब कि ब्लड रिलेशन में एक तो प्रश्न आते हैं जिसमें तस्वीर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक तस्वीर के इशारा करते हुए ए बी से कहता है एक इस प्रकार से। एक क्वेश्चन आते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि ए बी का परिचय देते हुए कहता है, इंट्रोड्यूसिंग बी ए सेट, मतलब ए जो है वो बी का परिचय देते हुए कहता है। एक प्रश्न आते हैं जिनमें कहा जाता है बेटा आपसे, एक प्रश्न होता है जिनमें कहा जाता है कि ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी के पिता हैं, ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी की माता है, ए गुणे बी का अर्थ है कि बी का भाई है। इनको बोलते हैं सिंबॉलिक रिलेशनशिप, प्रतीकात्मक संबंध। एक तो ये पूछे जाता है। और इसके अलावा ये जो पूरी चीजें हमने लिखी हैं, सबके अलावा बेटे सामने कर्टेन ढक देना है, इनके अलावा बेटे एक प्रश्न आते हैं पजल बेस्ड। ये बहुत पूछे जा रहे हैं इस समय। पजल बेस्ड जो क्वेश्चन है, इनमें फायदा ये होता है, पजल को हिंदी में कहते हैं पहेली, तो इनका फायदा ये होता है कि इनमें कम से कम 4 से 5 प्रश्न मिलते हैं पेपर में, कम से कम, जब पजल वाला कोई क्वेश्चन आ जाए। जैसे कि अपनी शीट में आप देखिए बेटा, शीट सभी को मिल गई? चलो बढ़िया। शीट में देखिएगा बेटा, जो आपको शीट दी गई है उसमें अगर आप ध्यान देंगे तो बैक साइड में, अच्छा बैक साइड में देखो क्वेश्चन नंबर 15 से 19, तो ये 5 प्रश्न है और एक ही इसी पजल पर बेस्ड है। तो अब पेपर में जो है वो पजल बेस्ड प्रश्न ज्यादा आ रहे हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। तो एक काम करते हैं, ये पजल पहले बना देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे। कल मेरे ख्याल से पजल के पहले तक के प्रश्न हो गए थे भाई। पहला वाला पेज तो हमने करवाया नहीं, अभी शुरुआती पीछे वाले से किए, और जो पीछे वाला पेज है सेकंड पेज, उसमें भी हमने केवल आपको ऊपर के 11, 12, 13, 14 यही तो करवाए थे। चलो जल्दी से आते हैं, पजल वाला क्वेश्चन ये लगा देते हैं बेटा। पढ़िए क्या बोला गया, इसमें लिखिएगा एम के जे टी आर डी और डब्ल्यू एक परिवार के 7 सदस्य हैं। ये ठीक बोला गया, इनमें से दो जोड़े शादीशुदा हैं। मतलब आप ये देखिएगा कि कुछ शब्द कटे हुए हैं, ये मैंने कल बता दिए थे आपको, शायद लिखवाए थे ना अलग से। हाँ, तो इसमें जो शब्द कटे मैं पढ़ दे रहा हूँ, जिनको आज शीट मिली है वो लोग बेटा उसको करेक्शन करते चलना, जिन लोगों को आज शीट मिल रही है वो करेक्शन कर लीजिएगा। तो बोला ये गया बेटा कि इनमें से 2 जोड़े शादीशुदा हैं और अलग अलग पीढ़ियों के, अलग अलग जनरेशंस के, ठीक। उनमें से हर एक की भोजन की पसंद अलग अलग है, जैसे चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, थाई, पंजाबी, फिर लिखा है दक्षिण भारतीय। वो केवल दा लिख गया है, लेकिन उसको पूरा करिएगा, दक्षिण और नीचे लिखा है भारतीय। तो दक्षिण भारतीय, गुजराती एवं मालवाड़ी। दक्षिण भारतीय मतलब साउथ इंडियन खाना होता है ना, इडली डोसा, मालूम है नहीं? वही। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सर परिवार में दादाजी को गुजराती भोजन पसंद है, ठीक है, यहाँ से काम की बात शुरू होती है। परिवार में दादाजी को गुजराती भोजन पसंद है, चलिए अच्छी बात है, बिल्कुल होगा। आगे बढ़ते हैं, किसी भी महिला को कॉन्टिनेंटल या थाई फूड पसंद नहीं है। आगे बढ़ते हैं, टी बोला गया, टी बेटा है एम का, बेटा बे लिखा है केवल, उसको बेटा लिख लो पूरा, टी बेटा है एम का। चलिए यहां से रिश्ता अगर जोड़ना शुरू करें तो कुछ मदद मिल सकती है, क्योंकि इन्होंने बोला ही जानकारी नहीं से दी है। तो टी बेटा है एम का, तो बेटा हमने एक काम किया, यहां पर लिखा एम, और इस तरह से एम का बेटा हमने बना लिया टी को। बताइए क्या बात देखने में ठीक लग रही है? हमेशा ध्यान रखिएगा, जो ये एरो लगा होता है बेटा, ये तीर का निशान, ये तीर का निशान जिसकी तरफ लगा होता है, जिसकी ओर लगा होता है, ये रिश्ता उसी के लिए बोला गया होता है। मतलब यहाँ पर जो बेटा बोला है ना, वो टी को कहा है, जो रिश्ता होता है उसके लिए बोला होता है, जिसकी तरफ ये एरो लगा होता है। तो बोला गया टी बेटा है एम का, जिसे चाइनीज खाना पसंद है। वेरी गुड। बोला इन्होंने क्या है, टी बेटा है एम का, जिसे चाइनीज खाना पसंद है बेटा, जिसे चाइनीज खाना पसंद है। अब जरा ध्यान देना, कल मैंने शायद ये बात आपको बताई भी थी कि ये जिसे शब्द जो है, जिसे, ये किसके लिए बोला है, जरा बताओ, ये जिसे किसके लिए बोला है? एम के लिए। आवाजें कम आई, आवाजें धीमे आई, पता है क्यों? तो कल की बात याद नहीं रखी गई, इसलिए सुधार करिए इस हरकत में भैया। अगर आपको कोई चीज बताई जा रही है, आपके लिए केवल और केवल रीजनिंग के इस चैप्टर के लिए नहीं बताई जा रही है,
आपको बता दें, आप हिंदी व्याकरण पढ़ते हो, जहां भी पढ़ रहे हो हिंदी में, वो टीचर भी आपको इस जो और जिसे के बारे में बताएंगे। ये गणित में भी है बेटा, इस जो जिसे की जरूरत गणित में भी पड़ेगी, रीजनिंग में, इंग्लिश में, जीएस हर सब्जेक्ट में पढ़ती है। आपको अभी मैं समझा दूंगा हिंदी में कैसे पढ़ती है और गणित में कैसे। तो कभी भी ध्यान रखना है, जो जिसे शब्द आता है, जिसे आ जाए या जो आ जाए या जिसका आ जाए या जिससे आ जाए, ठीक है। या इंग्लिश में अगर कहना चाहे तो हु आ सकता है बेटा, हु के बाद में हुम आ जाए या फिर हुज आ जाए। इस तरह का शब्द कभी भी हो, जो, जिसे, जिसका, जिससे, जिसमें, हु, हुम, हुस, ये शब्द हमेशा उस व्यक्ति के लिए बोले जाते हैं, ये शब्द हमेशा उस व्यक्ति के लिए बोले जाते हैं जो व्यक्ति इस शब्द के पास में है, मतलब नजदीक में है ना। और कभी भी ध्यान रखना, शब्द के दाहिनी तरफ मत देखना, शब्द के राइट साइड में कभी मत देखना, कभी मत देखना, हमेशा शब्द के बाईं तरफ देखना। जब शब्द के बाईं तरफ चलोगे, शब्द के लेफ्ट साइड में चलोगे, तो इधर से चलते 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 एक तो ये व्यक्ति मिला, और फिर इस शब्द से चलते चलते एक व्यक्ति ये मिला। तो आप ही देख लीजिए इस शब्द के ज्यादा पास में कौन है, एम। तो बेटा जो ज्यादा पास में बात उसी के रिस्पेक्ट में हो रही है। तो बोला गया जिसे चाइनीज खाना पसंद है, तो जिसे मतलब किसे, एम को। तो क्या इस जिसे की जगह हम काट कर इसकी जगह एम को लिख सकते हैं कि नहीं? तो एम को चाइनीज खाना पसंद है, एक पॉइंट अपना ये तैयार हो गया। खैर, तो एम के ऊपर हमने यहां पर भोजन में लिख दिया चाइनीज, एम के ऊपर हमने भोजन में लिख दिया चाइनीज, ठीक, अच्छी बात है। अब देखिए, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि ये हिंदी व्याकरण और गणित सब में यूज होता है। एग्जाम्पल छोटा सा दे रहा हूं, छोटा सा एग्जाम्पल है, देखना। मोहन, गीता, राम, सुरेश सीता के साथ घूमने गए, 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 जो कानपुर में रहता है, कानपुर में रहता है। आपके हिंदी व्याकरण में क्वेश्चन आते हैं, आपने देखा होगा, त्रुटि वाले, एरर वाले, कि अशुद्ध वाक्य, इस वाक्य को शुद्ध कीजिए, इस सेंटेंस में कुछ गलती है, शुद्ध कीजिए, इसको सही कीजिए, बताइए क्या करें, इसमें कोई गलती है? जो कानपुर में रहती है। बात समझ रहे हैं? ये जो एरर वाले क्वेश्चन हिंदी व्याकरण में आते हैं वो यही होते हैं बेटा। अगर आप नोटिस करोगे तो ये जो शब्द है, अब जो शब्द से जब तुम बाईं तरफ चलते जाओगे तो बताओ ज्यादा पास में कौन मिलेगा? सीता। तो इसका मतलब ये जो शब्द बेटा किसके लिए बोला गया? सीता के लिए। तो जो कानपुर में रहता है नहीं होगा, क्या होगा? जो कानपुर में रहती है। क्या बात समझ पा रहे हैं? इसी तरह से आपसे बोला जाता है गणित में क्या बोला जाता है कि 348 x का y प्रतिशत है, x का y प्रतिशत है, जो 12,000 का, जो 12,000 का बेटा, जो 12,000 का 20% है, 20% है। अब आपको ये देखना है यहां पर ये जो किसके लिए बोला गया, आप समझ रहे हैं? ठीक है, गणित में भी यूज होता है, आपकी हिंदी में भी, हर सब्जेक्ट में। इसीलिए कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आपको बहुत अच्छे से सीखने होंगे, वो आपकी कई जगह मदद करेंगे। तो चलिए मुद्दे पे आते हैं, आइए देखते हैं। इन्होंने हमसे जो पॉइंट बोला, इस वाले पॉइंट को हम फॉलो कर रहे हैं। टी बेटा है एम का, इन्होंने हमसे कहा टी बेटा है एम का, जिसे चाइनीज खाना पसंद है। तो जिसे मतलब हमने एम के ऊपर चाइनीज लिख दिया। आगे बोला गया डब्ल्यू बहू है जे की, डब्ल्यू बहू है जे की। अगर कुछ ऐसा करें कि एम की पत्नी हम बना देते हैं डब्ल्यू को, एम की पत्नी बना देते हैं डब्ल्यू को, और इन पर लिख देते हैं महिला। बेटा कुल मिला के ब्लड रिलेशन में जो पुरुष हैं उनको हम दिखाएंगे प्लस निशान से, और जो महिलाएं हैं उनको माइनस निशान से। ये अपनी सुविधा के लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं। इसके पीछे तर्क अगर देना चाहो तो तर्क ये दे सकते हो कि महिला में आगे एम लिखा हुआ, एम, तो एम को अगर कहेंगे तो एम मतलब माइनस और पा मतलब प्लस, ये तर्क आप दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो बोला गया डब्ल्यू बहू है जे की और वह दक्षिण भारतीय खाना पसंद करती है। यहाँ पर जो नहीं लिखा है, यहाँ और लिखा है। तो डब्ल्यू
बहू है जे की और वह दक्षिण भारतीय खाना पसंद करती है। तो ठीक है, अगर आप कुछ कहानी ऐसी बनाए, आपके सामने एक कहानी ऐसी रचें कि मान लो हमने जे यहां लिख दिया और जे का बेटा हमने कह दिया एम को, जे का बेटा हमने एम को कह दिया, जे का बेटा एम को कह दिया। तो जरा ध्यान से देखो कि जे का बेटा है एम और बेटे की पत्नी जो होती है क्या वो बहू कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी। तो इन्होंने बोला कि जो जे है डब्ल्यू बहू है जे की और वह दक्षिण भारतीय खाना पसंद करती है। तो बेटा डब्ल्यू के ऊपर जो भोजन लिखना था आपको वो हमने लिख दिया बेटा दक्षिण भारतीय, साउथ इंडियन। तो दक्षिण भारतीय खाना हमने ऊपर लिख दिया, दक्षिण भारतीय खाना इनके ऊपर हमने लिख दिया। चलिए बढ़िया, आगे पढ़िए सर। आगे क्या बोला गया, के दादा है डी का जिसे पंजाबी, ये लाइन कंटिन्यू करिएगा ना, फुल स्टॉप नहीं, पूर्ण विराम नहीं। के दादा है डी का जिसे पंजाबी खाना पसंद है। पहले तो सीट में देखकर सब लोग बताओ जिसे मतलब किसे, जल्दी से। हाँ जी, डी को। तो जिसे पंजाबी खाना पसंद है, शीट है सबके पास, ठीक है। जिसे पंजाबी पसंद है, जिसे मतलब किसे बेटा, डी को। तो डी को पंजाबी पसंद है, ये बात ध्यान रखनी है ना। तो बोला गया के दादा है डी का, तो के दादा है डी का। अब के दादा है डी का, इसको भी कुछ बनाना है हिसाब किताब, तो कुछ ऐसा कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि एम की एक संतान हम बना देते हैं बेटा डी को। इस समय डी को मैंने संतान बना दिया। अच्छा ये बताओ संतान का मतलब बेटा होता है कि बेटी की, दोनों होते हैं बेटा। तो हमने क्या किया, डी को संतान बना दिया एम की, ठीक है। और ऊपर कहीं हम के लिख देंगे। तो चलो हमने एक काम किया, इधर कहीं लिख दिया के। ये आपसे हमने कह दिया कि के और जे जो है वो पति पत्नी है, जिनमें से के जो है वो प्लस है और जे माइनस। ऐसा क्यों कह दिया, के दादा है, दादा पुरुष ही तो होंगे, के दादा है डी का। अब इस समय ध्यान से देखो, हमने आपसे एक काम करते हैं, थोड़ा जैसा इस यहाँ लिखा है उस क्रम में लिखेंगे तो आपको समझने में थोड़ी ज्यादा सुविधा मिलेगी। तो हमने काम किया, यहाँ ऊपर लिख दिया के, यहाँ लिख दिया जे, यहाँ लिख दिया माइनस। अब एक काम करो, आपने बोला ये है कि के की पत्नी अगर आप जे को बना देते हो, तो आप मुझे बताइए क्या इस समय जे की बहू डब्ल्यू हो रही है अभी भी कि नहीं हो रही है? भाई जे और के पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ, और इन दोनों ही पति पत्नी का बेटा कौन है, और बेटे की पत्नी बहू। क्या बात से सहमत है? अच्छा इसके अलावा जरा एक बात बताओ, ये जो के और जे पति पत्नी है, इनका बेटा था एम, और बेटे की संतान जो होगी क्या वो अपने पापा के माता पिता को बाबा दादी कहेगा कि नहीं? तो इस समय जो के है क्या वो डी के दादाजी कहलाएंगे कि नहीं? भाई के बेटे का बेटा, के बेटे का बेटा, के बेटे का बेटा जो होगा वो क्या के को दादाजी कहेगा कि नहीं? तो इन्होंने ऐसा ही कुछ हमसे कहा, पढ़िए के दादा है डी का जिसे पंजाबी, और जिसे में आप क्या बोल रहे थे हमसे? हाँ बेटा डी को पंजाबी। तो डी के ऊपर हमने लिख दिया पंजाबी भोजन पसंद है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया जे माता है आर की, जे माता है आर की। ले बवाल हो गया। ध्यान से देखो, इस समय जे किसकी माता दिख रही है आपको? एम की। इन्होंने क्या कहा, जे माता है आर की। तो एक काम करते हैं, अगर हम उनकी एक और संतान बना दें, एक संतान और बना दें, और उस संतान का नाम हम रख देते हैं आर। बेटा उस संतान का नाम हम रख देते हैं आर, उस संतान का नाम हम रख देते हैं आर। तो इस समय आप मुझको ये बताइए, मैंने यहां लिख दिया आर, इस समय ये जो आर संतान है ये भी बेटा के और जे की संतान है, और के और जे का एक बेटा ये भी है। तो इस समय अगर देखा जाए तो ये जो संतान आर है, क्या वो के और जे को माता पिता कहेगा कि नहीं कहेगा? तो इस समय आप ही बता दीजिए, क्या बेटा इस समय क्या जो आर है क्या वो जे को माता कहेगा कि नहीं कहेगा? यही उन्होंने बोला। बेटा करेक्शन कर लीजिए, मतलब उसमें माता मिसप्रिंट है, माता मिसप्रिंट है, उसको आप लोग करेक्शन करके लिख लीजिए। जे माता है आर की, वहां माता लिखा नहीं ना शीट में आपकी। अरे देखो जरा शीट में जिन लोगों को आज शीट मिली है उनकी बात कर रहा हूँ, कल वालों में तो लिखवा दिया था हमने। जे माता है आर की, वहां माता लिख लो बेटा, जे के बाद जे माता है आर की जिसे कॉन्टिनेंटल, जिसे मतलब किसे? शाबाश, आर को कॉन्टिनेंटल खाना पसंद है, तो बेटा हमने कॉन्टिनेंटल खाना यहाँ लिख दिया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, सर टोटल कितने 7 लोग बोले गए थे, चेक करो बेटा कि सातों नाम लिख चुके हो? 2 3 5 और 2 7, सातों नाम लिख चुके हो। चलिए अब शुरुआत से जो पहला पॉइंट था उसको दोबारा से पढ़ते हैं। शुरुआत से जो पहली जानकारी थी वहां से दोबारा से पढ़ना शुरू करते हैं, पहली जानकारी से दोबारा से पढ़ते हैं। आइए देखते हैं। बोला गया, हाँ यहां से पढ़िएगा, जैसे बोला गया जैसे
खाने का नाम दिए गए चाइनीज कॉन्टिनेंटल, वो तो हटा दो। उसके आगे परिवार में दादाजी को गुजराती भोजन पसंद है। इस परिवार में जो दादाजी हैं उनको गुजराती भोजन पसंद है। आप ही तय करो दादाजी किसको कहोगे? केक को। तो बेटा केक को क्या गुजराती भोजन से खिलाना पड़ेगा? सर इनको हमने गुजराती भोजन पसंद करवा दिया। चल आगे बढ़ते हैं। परिवार में दादाजी को गुजराती भोजन पसंद है। किसी भी महिला को कॉन्टिनेंटल या थाई फूड पसंद नहीं है। किसी भी महिला को कॉन्टिनेंटल या थाई फूड पसंद नहीं है। बहुत अच्छी बात है। अब एक बात गौर करो जरा, किसी भी महिला को कॉन्टिनेंटल या थाई फूड पसंद नहीं है, तो बेटा अगर कॉन्टिनेंटल इन पे लिखा है तो ये महिला तो नहीं हो सकती, और अगर महिला नहीं तो इनको पुरुष लिख दे बेटा। और जैसे ही आपने पुरुष लिखा तो अब ये संतान शब्द हटाना चाहेंगे हम, तो संतान हटा के क्लियर कर दो। तो पुरुष है तो क्या कहलाएगा? अब बेटा कहलाएगा, शुद्ध रूप से बेटा कहलाएगा। क्या हमारी बात सही है बेटा? अच्छा, बहुत अच्छी बात। अभी तक अब किसका किसका भोजन नहीं लिख पाए। एक तो टी के ऊपर नहीं लिख पाया और एक जे के ऊपर। गौर करिए कि टी और जे दो ही लोगों के ऊपर तो खाना बचा है। अब इन्होंने कहा किसी भी महिला को कॉन्टिनेंटल या थाई फूड पसंद नहीं है। अच्छा, अब आप पूरी कहानी मुझे देखकर ये बताओ कौन कौन से दो प्रकार के भोजन आपने अभी तक नहीं लिखे। एक तो थाई कहीं नहीं लिखा, थाई नहीं लिखा, और बोला दूसरा मालवाड़ी। तो बेटा थाई और मालवाड़ी आपने कहीं नहीं लिखा, थाई और मालवाड़ी आपने कहीं नहीं लिखा, थाई और मालवाड़ी आपने कहीं नहीं लिखा। तो बेटा दो जगह भी तो बची हैं। अब इन्होंने कहा किसी भी महिला को थाई फूड पसंद नहीं है, तो थाई फूड अगर महिला पे नहीं लिख पाओगे तो फिर थाई किस पे लिखोगे? बोलो बेटा थाई टी पर लिख दे। तो बेटा इन पर आपने लिख दिया थाई फूड, तो फिर मालवाड़ी जो बच्चा वो जे पर लिखवाएंगे। सर जे पर हमने लिख दिया मालवाड़ी भोजन। सर कहानी हो गई कंप्लीट। क्या बात थोड़ी बहुत पल्ले पड़ी, मालवाड़ी भोजन के ऊपर लिख दिया। सर अरेंजमेंट हो गया। मानते हैं कि अभी चूंकि मैं समझा रहा था तो मुझे टाइम थोड़ा ज्यादा लगा। आप जब खुद से लगाओगे, अपने लिए लगाओगे, वहां आपको समझाना किसी को नहीं होगा, तब आप इससे बहुत जल्दी बना लोगे। जो समय लगेगा इसको बनाने में लगेगा, प्रश्नों में समय थोड़ी ना लगता। आइए शुरू करते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले मैं आपसे भी कुछ जानना चाहूंगा। हमने जेंडर सबके ऊपर लिख लिया, जैसे के ऊपर प्लस, जे के ऊपर माइनस, मतलब के पुरुष है, जे महिला है। आर के ऊपर प्लस, एम के ऊपर प्लस, डब्ल्यू के ऊपर माइनस, प्लस वाले पुरुष, एम डब्ल्यू के ऊपर माइनस वाला महिला है। बेटा डी के ऊपर जेंडर नहीं लिख पाए बेटा, डी के ऊपर हम डी के ऊपर नहीं लिख पाए कि इनको पुरुष लिख दें कि महिला लिख दें। आप मदद करिए और बताइए क्या लिख दें डी के ऊपर। हाँ, अगर आप पुरुष कह रहे हैं तो किस पॉइंट की मदद से आप बता पा रहे हैं कि ये पुरुष है? हाँ बताइए, पॉइंट कौन सा था? ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसकी मदद से आप ये बता पा रहे हैं कि डी पुरुष है? पॉइंट बताइए। हाँ किसको? ऐसा नहीं लिखा है, बढ़िया, ऐसा कोई पॉइंट नहीं। पॉइंट हाँ, महिला को क्या क्या पसंद नहीं है? महिलाओं को क्या क्या पसंद नहीं है? कॉन्टिनेंटल और थाई। चेक करना, जहां कॉन्टिनेंटल और जहां थाई है वहां महिला होगी नहीं। चेक करो, जहां कॉन्टिनेंटल लिखा है, जहां थाई लिखा है, इन दोनों जगह पर महिला होगी ही नहीं। चेक करो उन दोनों जगह पे कौन है? जहां पर कॉन्टिनेंटल और थाई फूड लिखा होगा वहां हमने महिला लिखा ही नहीं होगा। कौन? कॉन्टिनेंटल थाई वाले पुरुष होंगे। भाई पढ़िए जरा पॉइंट को, थोड़ा गंभीरता से पढ़िए। पॉइंट क्या था? किसी भी महिला को कॉन्टिनेंटल या थाई फूड पसंद नहीं है, तो मतलब कि कॉन्टिनेंटल और थाई फूड आप किसको पसंद करवाओगे? पुरुषों को। तो पुरुषों को करवा दिया, करवा दिया। इससे पंजाबी का क्या लेना देना? इससे पंजाबी का क्या लेना देना? बात समझ पा रहे जो मैं कहना चाहता हूं? समझो बात को। आपने ये कैसे तय कर लिया कि सर अगर आर को, भाई आर को कॉन्टिनेंटल पसंद है तो ये पुरुष हो गया, टी को थाई पसंद है तो ये भी पुरुष हो गया, तो पंजाबी वाला भी पुरुष ही कर दे। अरे कैसे कर दे? आपको महिला जो मना की गई थी वो किस किस भोजन के लिए मना की गई थी? कॉन्टिनेंटल थाई के लिए। तो आपको जिन दो चीजों के लिए महिला मना की है तो बस उन्हीं दो के बारे में तो फैसला कर सकते हो। तो किसी भी महिला को कॉन्टिनेंटल या थाई फूड पसंद नहीं है बेटा। इसका मतलब कि कॉन्टिनेंटल और थाई फूड पसंद किसको होगा बेटा? पुरुष को होगा। चेक करिए, कॉन्टिनेंटल पे भी पुरुष है और थाई वाले पे भी पुरुष है। ठीक है, इससे तो इन दोनों का फैसला तो हो गया। पंजाबी का क्या लेना देना? हाँ बताइए, कुछ कहना चाह रहे थे। पंजाबी वाले को हम कैसे क्लियर कर पाए? क्या लिखते? बोलो। महिला महिला हो सकती है, मैं बिल्कुल मानता हूं, लेकिन निश्चित रूप से क्या महिला होगी? कोई पॉइंट ऐसा बताइए जिससे कह पाए। हाँ पीछे कुछ बोल रहे थे।
कोई हाथ उठाएगा ना किसी भैया? हाँ, सोच लीजिए, तसल्ली से, गंभीरता से पॉइंट को पढ़िए। हाँ, इधर वाले भी कुछ बोल रहे थे। सर पूरी जानकारी को आप 10 बार 12 बार पढ़ेंगे और ठंडे दिमाग से पढ़िएगा तो ये हकीकत है कि डी का जेंडर क्लियर नहीं हो पाएगा। डी का जेंडर सच में क्लियर नहीं हो पाएगा। गौर करना, हमको मालूम है, देखिए एग्जामिनर जानबूझ के ऐसे पॉइंट देता है जिससे कि आप उन पॉइंट को सही से समझो ना और उनके मुताबिक फैसला कर लो। ये जो किसी भी महिला को कॉन्टिनेंटल या थाई फूड पसंद नहीं, जो पॉइंट बोला है ना आपको, वो बोला ही इसलिए कि उस पॉइंट की मदद से आप जल्दबाजी करो। किसी भी महिला को कॉन्टिनेंटल या थाई फूड पसंद नहीं है तो बेटा पुरुषों को पसंद होगा कॉन्टिनेंटल थाई, पसंद हो गया। लेकिन पंजाबी किसको पसंद है? क्या ऐसा कोई पॉइंट बोला है कि पंजाबी या पुरुष को पसंद है? बोला बेटा? नहीं बोला है। तो पंजाबी वाले में आप ये नहीं बता सकते हो कि ये पुरुष है कि महिला, तो इन पर बेटा आपको प्लस भी लिखना पड़ा और माइनस भी, मतलब ये बेटा भी हो सकता है और बेटी भी हो सकता है। चलिए ठीक है, बात को आगे बढ़ाते हैं, प्रश्नों को देख लेते हैं जल्दी से। पहला प्रश्न 15 नंबर पढ़िए, शुरू करें सर? 15 नंबर पढ़िए। 15 में क्या कहते हैं? टी को कौन सा भोजन पसंद है? सामने दिखाई पड़ रहा है। टी को कौन सा खाना? थाई। फिर बोला गया डी का आर से क्या संबंध है बेटा? वेरी गुड। आइए देखते, देखिए प्रश्न क्या है, मैं लिख रहा हूं सामने। प्रश्न क्या है मैं सामने लिख देता हूं। डी का आर से क्या संबंध है? हाउ इज डी रिलेटेड टू आर? बेटा हाउ इज डी रिलेटेड टू आर? डी का आर से क्या संबंध है? हमेशा ध्यान रखना, जिसके साथ में से लिखा होता है, जिसके साथ में से लिखा होता है उसका रिश्ता कभी नहीं बताया जाता, कभी नहीं बताया जाता। जिसके साथ में से लिखा जाता है उसका रिश्ता कभी नहीं बताया जाता। तो फिर बेटा रिश्ता बताना किसका है? डी का बताना है। डी क्या लग रहा है आपको ये बताना। जो डी है, जो डी है वो आर के क्या लगेंगे? आर के भाई की संतान। भाई आर का भाई तो है भाई, ये बेटा ये बेटा ये बेटा ये बेटा, तो दोनों बेटे के आपस में भाई कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? तो इस समय आर के बेटे की संतान जो होगी वो आर का या तो भतीजा कहलाएगा या आर की भतीजी। तो भैया जो डी है वो आर का भतीजा भी हो सकता है और भतीजी भी। चेक करो ऑप्शन में भतीजा दिया है कि भतीजी दिया? डेटा अपर्याप्त, वही लगा दीजिए। नहीं समझ में आया? सर आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, निम्नलिखित समूहों में से किसमें 3 पीढ़ियों के एक एक सदस्य लिए जाए? मतलब ये कि ऐसा ऑप्शन चाहिए आपको जिसमें तीनों पीढ़ियों के सदस्य हो। पीढ़ियां देखो कौन कौन सी। सबसे पुरानी पीढ़ी जो है वो ऊपर वाली है, केजे, दादा दादी, सबसे पुराने वही तो। उनके बाद वाली जनरेशन, उनके बाद वाली पीढ़ी जो है वो ये वाली है बेटा, यही तो है। आर फिर एम और फिर उसकी पत्नी, ये वाली पीढ़ी होगी। और इनके बाद वाली पीढ़ी हो गई इनके बच्चे, डी और क्या बात सही है? तो ये 3 अलग अलग पीढ़ियां हैं। इन्होंने क्या बोला कि ऐसा ऑप्शन बताओ जिसमें कि 3 नाम लिए और तीनों अलग अलग पीढ़ी से लिए गए। तो कौन सा? जीआरटी, मतलब चौथा ऑप्शन बोलना चाह रहे हैं तो तीसरा, चौथे को चेक कर लेते हैं बेटा। JRT, JRT चेक करो। जे क्या सबसे ऊपर वाली पीढ़ी से है, फिर जो आर है वो बीच वाली पीढ़ी से है और जो टी है वो भैया किससे? लास्ट पीढ़ी से। क्या तीनों अलग अलग पीढ़ी से है कि नहीं? नहीं समझ में आया? पल्ले पढ़ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ये बड़ा खतरनाक सवाल। परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं? जल्दी आंसर बोलो। 3 या 4? हाँ, डेटा अपर्याप्त, ध्यान से सुनिएगा। CND कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं कर सकते, जानकारी अधूरी है, आंकड़े अपर्याप्त है। परिवार में कितने पुरुष सदस्य? बेटा देखो, एक तो के पुरुष है कंफर्म, 1, फिर ये 1 2, फिर ये 1 3 के बाद 1 ये 4 तो फिक्स है, कंफर्म है। 4 तो है ही, दिखाई पड़। लेकिन अभी इनमें बवाल मचा हुआ है, ये पुरुष हो भी सकते हैं और नहीं भी। ऐसी स्थिति में 4 तो थे ही, लेकिन अभी इनके बारे में पता नहीं। तो सर क्या निश्चित कर दोगे कि 4 ही हुए? सर 5 भी तो हो सकते हैं अगर ये पुरुष हो गए तो। कंफर्म कर पाएंगे क्या? तो 4 भी हो सकते हैं और 5 भी हो सकते हैं। अब ध्यान से देखना, देखो 4 तो फिक्स है, एक ये प्लस, एक ये प्लस, एक ये प्लस, एक वो प्लस। 4 तो फिक्स है, बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, निश्चित है, तय हो चुके। लेकिन अभी इनके बारे में जेंडर नहीं पता है। तो अगर मान लो ये एक पुरुष हो गया तो बेटा फिर कितने पुरुष हो जाएंगे? 5। और मान लो ये अगर एक महिला हो गई तो फिर कितने पुरुष रहेंगे? 4 रहेंगे। तो 4 भी हो सकते हैं और 5 भी। तो 4 या 5
चेक करिए क्या ऐसा कोई ऑप्शन है अपने पास 4 या 5 नहीं है। आपको भ्रमित करने के लिए जानबूझकर 3 या 4 दिया गया है, जिससे जल्दबाजी में आप 3 या 4 लगाओ। सर 3 या 4 आपको नहीं चाहिए, आपको उसकी जगह क्या चाहिए था 4 या 5। अगर ये होता तो ज्यादा सही रहता, पर ये नहीं है सर। इस कारण से अब कौन सा लगाना पड़ेगा, बोलो बेटा डेटा। आप पर्याप्त, क्या बात समझ में आ रही है? अब अगला प्रश्न हमारी तरफ से सुनो, इसमें तो जो है मैं कभी करवाऊंगा ही, मैं अलग से बोल रहा हूँ, वो भी आंसर दो सामने देखकर। सब लोग देखो, सामने देखो, सब लोग आंसर देना। परिवार में कम से कम कितने पुरुष सदस्य तो होंगे ही होंगे। कम से कम कितने पुरुष सदस्य तो होंगे ही होंगे, 4 तो कम से कम होंगे ही। परिवार में अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा कितने पुरुष सदस्य हो सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? 5। अगर भाई ये भी पुरुष हो जाए तो ज्यादा ज्यादा 5 ही हो पाएंगे, उससे ज्यादा तो नहीं हो पाएंगे। समझ पा रहे हैं भैया? क्लियर हुआ? ठीक है, समझ में आया? अरे ये पड़ोसी, हाँ आया, फिर से बोल दे प्रश्न। हाँ चल रिएक्शन दिया करो थोड़ा समझ में। हाँ क्या लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल ट्राई कर लीजिए, बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं अगर, हाँ बिल्कुल, हाँ बोलो, पहले अपनी बात पूरी करो। जैसे ही आप एफ की जगह आर लिखोगे बेटा, आर लिख दिया तो जाहिर सी बात है कि आर की जगह भेजना पड़ेगा एफ, भेज दीजिए। अच्छा आप जरा गौर करिएगा, इन्होंने हमसे क्या कहा, समझो बात को, पॉइंट को मिलाइएगा, शुरू से मिलाइएगा बेटा। इन्होंने हमसे क्या कहा, बोला ये था कि गुजराती परिवार में दादाजी को गुजराती भोजन पसंद है, आगे पढ़ते हैं। किसी भी महिला को कॉन्टिनेंटल या थाई फूड पसंद नहीं है, खैर बाद में हम चेंज करेंगे खाना। फिर आगे क्या बोला गया बेटा, बोला गया किस टी बेटा है एम का। इस समय देखोगे तो टी बेटा किसका दिख रहा है, आर का। अब मजबूरी है कि बेटा को इधर फिर लाना पड़ेगा, और जैसे ही इधर ले आओगे तो वहां आर आप चेक करना, आर अकेला ही बचेगा, फिर आर आगे का अकेला ही बचेगा। तो जैसे हमने आर को बेटा इधर अकेला बचाया था, आप उधर बचा तो क्या दिक्कत है? कुल मिला के ये पूरी गृहस्थी उठ के उधर से इधर आ जाएगी। अभी जो पत्नी थी उधर, वो भी इधर आएंगी, दोनों बच्चे भी इधर आ जाएंगे। तो आप बताइए आर वहीं घूम फिर के अकेला रहेंगे? हाँ हाँ हाँ, आर की पत्नी हो गई, टी बेटा है, डी, हाँ बिल्कुल होता नहीं था, मतलब के दादाजी थे डी के, वही फॉलो हो रहा है। हाँ बिल्कुल हो जाए, शाबाश, बिल्कुल आगे बताओ। टी को भेज देते हैं, चलिए भेज दिया, बिल्कुल आपकी खुशी के लिए हम ये भी करेंगे। चलिए एम का बेटा किसको बनाया, टी को, क्योंकि ऐसा बताया भी गया था, बना दिया। अब देखो यहाँ पर ये फैमिली रिलेशन कंप्लीट नहीं हो पाया है, गौर करना क्यों नहीं हुआ। एम का बेटा टी है, एम की पत्नी कहाँ दिखाई पड़ रही, नहीं। परिवार में कितने शादीशुदा जोड़े बोले गए थे, 2। इस समय गौर करोगे 2 दिख रहे हैं, पर ये भी तो शादीशुदा ही जोड़ा है। पत्नी भले न दिखाई, है तो ये भी, है तो ये भी बेटा। कितने हो गए, 3। बोलने कितने गए थे, 2। तो क्यों ना कुछ ऐसा करें जिसमें 2 ही रहे और एक को किसी को कुंवारा रखना पड़े। अब इस समय आपने क्या किया, एम और आर दोनों की बेटा शादी करवा दी। मेरी बात समझ रहे, हम किसी एक की करवा देंगे, ठीक। इसलिए घूम फिर के वहीं पहुंचेंगे कि इस जगह पर हम किसका नाम लिखना चाहेंगे, आर का, और सब उस जगह पर किसका, एम का। क्या बात थोड़ी बहुत समझ में आई भैया लोगों? क्या हमारी बात समझ पा रहे जो मैं कहना चाह रहा हूं? हाँ टी, ओके, सॉरी क्या कह रहे हो भैया, टी को। ये पता है क्यों पूछ रहे हो, क्योंकि जिस समय हम बता रहे थे उस समय ध्यान नहीं दिया था, उस समय सवाल नोट कर रहे थे। मंत्री जी समझे? चल कोई बात, बताते हैं कैसे। आपको बताएं जब हमने पूरे खाने लिख लिए थे बेटा, तो हम अभी टी पर खाना नहीं लिख पाए थे और जे पर नहीं लिख पाए थे, 2 लोगों पे खाना नहीं लिख पाए थे। आप चेक कर लीजिएगा, बाकी सबके खाने आपने लिख लिए। अब बोला गया था पॉइंट, किसी भी महिला को कॉन्टिनेंटल या थाई फूड पसंद है। अब आप चेक करो, अगर 2 लोगों पर खाने बच गए तो 2 प्रकार के खाने भी तो बचे होंगे जो भी लिखने रह गए। कौन कौन सा खाना हमने अभी तक नहीं लिखा, तो थाई कहीं नहीं लिखा, एक भोजन और मालवाड़ी। अब थाई और मालवाड़ी में से तुम्हें किसी एक को थाई देना है, किसी को मालवाड़ी। महिला पर थाई नहीं लिख सकते हो जैसा दिया गया है इसकी, तो महिला पर थाई नहीं लिखोगे तो बेटा अगर टी महिला, सॉरी जे महिला, उस पर तो नहीं लिख पाओगे, तो फिर थाई किस पे लिखोगे,
ठीक हो गया क्लियर, सिंपल समझ है ना। चलिए सर, तो टी पर बेटा हमने क्या लिख दिया, ढाई। तो फिर मालवाड़ी भोजन बेटा जे पे लिखवाओगे। और भी कोई डाउट कंफ्यूजन हो बिल्कुल डिस्कस करिए। देखिए होता क्या है, जब आप एक बार पजल को ढंग से समझ लेते हो, और पजल बनाने का सबसे अच्छा तरीका, पजल कोई डायरेक्ट नहीं सीख सकता, आज तक कोई नहीं जीवन में सीख पाया। वो ये कह दे कि हम पहली बार पजल पढ़ रहे हैं और जैसे ही हमने सवाल लगाया तुरंत सीख गए, वो झूठ बोल रहा है, वो ही नहीं सकता। पजल सिटिंग अरेंजमेंट सीखने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप, जैसे मैंने बना दी पजल, आप पजल को पढ़िए और पॉइंट मिलाइए, चेक करिए। अगर आपको पजल पहले चेक करना आ गया तो आप बाद में बनाना भी सीख जाओगे। शुरुआत यहीं से होती, इनिशियल है कि पहले आप चेक करना सीखिए, एक एक पॉइंट पढ़ते जाइए कि वो उनका बेटा है, वो उनका भाई है, ये इनकी माता है, क्या ऐसा दिख रहा है। पॉइंट मिलाइए, पॉइंट मिला लिए मतलब पजल हमारी चेक होगी, और चेक हो गई तो आप बना भी सकते हैं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पजल को चेक करना पड़ेगा बेटा। तो ये बताइए, परिवार में ज्यादा से ज्यादा कितने पुरुष सदस्य हो सकते हैं बेटा? 5 हो सकते हैं ना। कम से कम कितने होंगे ही होंगे? 4 होंगे। अच्छा, इसका लास्ट प्रश्न क्या है वो सुनो बेटा। 19वां, निम्नलिखित में से भोजन का कौन सा कॉम्बिनेशन 2 शादीशुदा महिलाओं का है? तो शादीशुदा महिला, तो एक शादीशुदा महिला तो जे दिख रही है आपको, मारवाड़ी, और बेटा डब्लू, दक्षिण भारतीय। भाई डब्लू भी शादीशुदा महिला है और जे भी है, तो मारवाड़ी और दक्षिण भारतीय। कौन सा ऑप्शन लगवा रहे हो? तीसरा। क्या बात से सहमत हैं? अब ये सारे प्रश्न तो हो गए, एक प्रश्न इन्हीं में हम पूछना चाहेंगे। इतनी मेहनत से पजल बनाई गई है, कुछ तो एडवेंचरस होना चाहिए जीवन में, पूछे बताइएगा बेटा। यदि डी टी का भाई नहीं है, समझ पा रहे? यदि डी टी का भाई नहीं है, इफ डी इज नॉट द ब्रदर ऑफ टी, यदि डी टी का भाई नहीं है, समझ पा रहे हैं? यदि डी टी का भाई नहीं है तो बताइए कि डी से डब्ल्यू का क्या संबंध? हाँ भाई, बोलो। आपको पता है आपके सामने मिठाई परोसी इसीलिए गई थी, तो लालच में फंसो। मिठाई परोसी इसीलिए गई थी, आंसर है माता। आंसर क्या है? माता। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि देखिए आपको पता है, मैंने जो ये प्रश्न बोला था ये कंडीशनल क्वेश्चन है, इसमें हमने आपको थोड़ी सी मदद की है, जिस मदद से आप डी का जेंडर निकाल लिया आपने। तो कैसे? हमने आपसे बोला था यदि डी, इसमें यदि लगे होते हैं ऐसे प्रश्नों में, यदि डी टी का भाई नहीं है, तो अगर डी जो है वो टी का भाई नहीं होगा तो फिर बहन होगी। भाई है तो दोनों बच्चे एम के ही, तो अगर डी भाई नहीं है तो फिर डी जो है वो टी का क्या होगी? बहन। और अगर ये बहन हो गई तो चलिए अब सवाल सुनते हैं। क्या है सवाल? क्या था सवाल? ये था कि बताइए डी से डब्ल्यू का, डब्ल्यू नहीं, डी से डब्ल्यू का बोला था, डी से डब्ल्यू का हमने बोला ये था। हमको याद इसलिए है ना क्योंकि सवाल हमने बनाया ही इसीलिए था, तो ये तो हम बदल ही नहीं सकते, जो हमने बोला था वो यही था। सुनने में धोखा हुआ वो एक गलत बात है। डी से डब्ल्यू का क्या संबंध है? आपको एक बात बताइए कि जिसके साथ में बेटा से लिखा होता उसका रिश्ता कभी नहीं बताया जाता, और इसमें आपको रिश्ता बताना किसका था? डब्ल्यू का। जो डब्ल्यू है वो क्या लगेंगे? डी की। तो डी की माता ही तो लगेंगी। तो इसमें आपको हमने डी का जेंडर बता के कौन सा एहसान कर दिया आपके ऊपर? क्या फायदा कुछ हुआ? सर डी चाहे लड़का होता तब भी तो मम्मी कहता, चाहे लड़की है तब भी मम्मी कहेगी। तो यहाँ पर आपको ये जेंडर केवल इसलिए दिया जाता है जैसे चूहेदानी में चूहे को फंसाने के लिए बेड पे टुकड़ा लगाया जाता है, समझ रहे हैं? आपको फंसना नहीं है, ठीक है? केयरफुल। अच्छा एक प्रश्न और बेटा जल्दी से, छोटा सा प्रश्न, एक छोटा सा प्रश्न और लगा लेंगे। जैसे क्वेश्चन में 20 देख लेते हैं। शारदा की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा, आइए देखते हैं सर, सरल सवाल है, हालांकि हो जाएगा बेटा। इसको रब कर दे, हाँ जल्दी नोट करो स्पीड से। शारदा वाला सवाल चलो इधर बना लेते, तुम लोग नोट करने वाले नोट करते रहो, हम इसको नहीं हटाएंगे अभी। शारदा वाला सवाल बेटा हम इधर बना देते हैं। अच्छा कल आपकी
बाकी एक्स्ट्रा क्लास रहेगी सुबह 9 बजे। सुबह है अब बेटा मजबूरी है 9 बजे ही उधर में, तो सुबह 9 बजे कल एक एक्स्ट्रा क्लास रहेगी, ठीक है? ठीक है, हाँ कल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे मिसलेनियस। मतलब कल हम ये मान के चलो पेपर आउट करवाने वाले हैं, हम ये मान सकते हैं। अरे जो सही बता रहे हैं, कल हम पेपर आउट करवाने वाले हैं। कल जो प्रश्न करवाएंगे वो जिन लोगों ने तैयारी बहुत अच्छे समय से कर ली है, जिनके अंदर ये विश्वास है कि हाँ मैं तैयार हूं, अब मुझे बहुत ज्यादा तैयारी की आवश्यकता नहीं है, उन सबकी भी गलत फहमियां कल दूर करेंगे। हाँ क्लास में नहीं आओगे, कल देखिए तुम्हारा प्यार किसके लिए जाता है। कल मोहब्बत का इम्तिहान है, देखिए तुम किसको ज्यादा प्यार करते हो। ऐसा कुछ नहीं है, डोंट वरी, परेशान मत होइए। देखिए सुनो भैया, विकास की क्लास तो मेरे ख्याल से YouTube पे नहीं होगी ना, कल वाली होगी नहीं, कल 9 बजे। तो भैया 9 बजे किसकी बात कर रहे हैं? कल 9 बजे तो किसकी बात कर रहे हैं? अरे मैथ्स के आगे टीचर का नाम बताओ। ये तो झूठ बोलते हो, कैमरे के सामने। चल कोई बात नहीं, हो सकता है 9 तो बोला है, लेकिन तुम शायद ये ध्यान नहीं दिए 9 बजे रात में है। सुबह anyway, कोई बात नहीं, 9 बजे हम सुबह रखेंगे, आप देख पाना। अगर फ्री हो तो आइएगा आप लोग, ठीक है? बाकी देखिए कुछ दूसरा सोल्यूशन निकाल देंगे, परेशान ना, ठीक है? हाँ चलो कोई बात नहीं बेटा, शारदा वाला सवाल जल्दी निपटा दो। शारदा वाला क्या था देख लेते हैं। शारदा वाले में ये कहा गया, शारदा की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा, शारदा की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा, शारदा की ओर इशारा करते हुए, ये है शारदा जी, ये है शारदा जी, इनकी ओर इशारा करते हुए राजीव कुछ कहना चाह रहे हैं। शारदा की ओर इशारा करते हुए राजीव कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं सुन, कि इसकी जो माता जी हैं, इनकी माता जी की इकलौती पुत्री। अब अगर शारदा की ओर इशारा करके कह रहे हैं तो शारदा के बारे में कह रहे होंगे। ये कह रहे हैं कि इनकी माता जी की, इनकी माता जी चाहे तो ऊपर बनाओ, चाहे नीचे, चाहे दाएं बाएं कहीं बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे इस मेथड में एक विशेष बात फायदा रहता है कि आप कहीं भी कुछ बना दो। चलिए माता जी ने नीचे बना दिया, तो क्या बोला गया? इनकी माता जी के आगे पढ़ो बेटा, इनकी माता जी की इकलौती पुत्री, माता जी की इकलौती पुत्री जो है ना वो पढ़वा गया, वो मेरी माँ है। मेरी माँ मतलब किनकी? राजीव की माँ है। क्या आपके हिसाब से बेटा कहानी हमने सही जोड़ी है? शारदा की मम्मी की एक ही बिटिया है इस दुनिया में, शारदा की मम्मी की एक ही बिटिया है, तो वो शारदा ही तो होगी। शारदा एक लड़की का नाम लग रहा है नाम सुनने से, तो शारदा की मम्मी की एक ही बेटी है, तो क्या वो खुद शारदा होगी कि नहीं? शारदा की मम्मी की एक ही बेटी है इस दुनिया में, तो शारदा एक लड़की थी और उस लड़की की एक ही बेटिया है, तो उसकी लड़की की मम्मी की एक ही बेटी है, तो क्या खुद शारदा हुई कि नहीं? तो क्या इस जगह पर हम शारदा लिख सकते हैं बेटा? और अगर हमने बेटा यहाँ पर शारदा लिख दिया तो हिसाब अब सीधा सीधा हो गया, हिसाब किताब ठीक। अब वो जो शारदा वहां थी वही शारदा तो ये भी है। तो सवाल क्या था वो सुनो, बताइए कि राजीव का शारदा से क्या संबंध है? राजीव का, तो राजीव अगर इनको मम्मी कह रहा है तो खुद क्या लगेगा? वो तो लगेगा ऑप्शन कौन सा लगवा रहे? नहीं समझ नहीं आया यही आंसर, ठीक है? एक काम करें, अगर आप इतना कुर्बानी दे दी है तो 10 सेकंड की कुर्बानी, तो मैं आंसर बोल दूं। क्वेश्चन नंबर 20 का चौथा, 20 से बोलना शुरू कर रहे हैं। 20 का चौथा, 21 का पहला, 22 का दूसरा, 23 का तीसरा, 24 का पहला, 25 का दूसरा, बेटा लगाया। 26 का बताएंगे आप लोग, पहला। अच्छा 27 का भी आप लोग बताएं। बेटा क्या लगाएगा आपने? हाँ पांचवा पक्का, पांचवा टिक कर लिया आपने। हाँ 28 का क्या लगाया था बेटा? तीसरा मतलब बहन ना, बढ़िया शाबाश, तीसरा ठीक। चलिए कल मिलते हैं 9 बजे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में, ठीक है? धन्यवाद। भारत माता की जय।